हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की 10वीं क्लास है, यानी कि आज 10वीं क्लास है। ठीक है, तो आज मैं इस 10वीं क्लास में आप लोगों को एलसीएम के सवाल कराऊंगा और ये एलसीएम के सवाल सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और पिछली यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ज्यादातर सवाल पिछली परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो इस क्लास में मैं जितने भी सवाल कराऊंगा एलसीएम के यानी कि लघुत्तम समावर्ती के, वो सभी आप लोग पूरे ध्यान से देखेंगे क्योंकि सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पिछले वर्षों की परीक्षा में आए हुए ज्यादातर सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के सवाल। ठीक, तो देखिए पहला सवाल, सबसे पहले हम देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा सवाल। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या है कि 15, 30, 24 का एलसीएम बताओ, यानी कि 15, 30 और 24 का एलसीएम यानी कि लासा बताओ। ठीक है, ये हमको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने तीन संख्या दे रखी है, हमको क्या दे रखी है, तीन संख्या दे रखी है 15, 30 और 24 और इसका एलसीएम हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, ये ऑप्शन हमको दे रखे हैं। इसका एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें ये तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, यानी कि 15, 30 और 24 का एलसीएम क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें जो संख्या यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 15 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए, 30 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए और 24 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए। यानी कि उस संख्या को 15 भी काटे, 30 भी काटे और 24 भी पूरा पूरा काटे, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगी यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय होगी। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे, हल करने की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट ट्रिक नहीं है बल्कि वो पूरा कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन उसको हम शॉर्ट ट्रिक की तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हाई स्कूल की तरह नहीं करेंगे कि पूरा 15, 30 लिखा, पहले 2 से काटा, फिर इसको लास्ट में जाके फिर सबकी गुणा की, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक, तो देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे जो संख्याएं हमको दे रखी हैं, जैसे 15, 30 और 24 दे रखा है, तो इन तीनों में से कोई भी संख्या अगर आप किसी दूसरी संख्या को काट रही होगी तो उसको छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ये 15 जो है इस 30 को पूरा पूरा काट रहा है, तो इसका मतलब 15 को छोड़ देंगे हम। ठीक है, 15 को छोड़ देंगे। अब बचा केवल 30 और 24। अब 30 और 24 आपस में एक दूसरे को पूरा पूरा तो नहीं काट रहे हैं, लेकिन इनके हम क्या करेंगे, फिर फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, जैसे 30 है तो 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 30 के फैक्टर होंगे 3 धाम 30। ठीक है, 30 के फैक्टर क्या होंगे, 3 धाम 30 और 24 के फैक्टर क्या होंगे, फिर 24 के फैक्टर होंगे 3 अट्ठे 24। देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 धाम 30। ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 गुणा 8, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब यहाँ पर लासा कितना आएगा, यहाँ पर जो लासा आएगा, लासा बराबर कितना आएगा, देखिए 30 में 3 धाम 30 लिख लिया हमने, इसके पूरे पूरे फैक्टर लिख लिए। अब इसमें देखा हमने 3, 24 में जो 3 हम पहले ही ले चुके हैं तो इस 3 को काट देंगे, इसे नहीं लेंगे क्योंकि पहले ले चुके हैं हम। अब बचा 8, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 चौक 8, लेकिन 2 10 में भी आता है, 2 10 में भी आता है, इसलिए केवल यहाँ पर 4 लेंगे बस, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं और 2 जो है हम ले चुके हैं पहले भी क्योंकि 10 में 2 आ रहा है। ठीक है, तो क्या बचा, केवल 4 बचा, 4 लिख लेंगे। तो 3 धाम 30 चौक बराबर 120, यानी कि एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका 120 होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमने देखा कि 52, 78, 156 दे रखा है। अब तीनों का एलसीएम निकालना है, तो हमने देखा 78 से ये संख्या 156 पूरा पूरा कट जाएगा, 78 दूनी 156, 2 अट्ठे 16 की 6, 2 सत्ते 14, 15। जब 78 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो जिससे पूरा पूरा कटेगा कोई संख्या तो उसे तो हटा देंगे। ठीक, अब इसको हटा दिया, अब इनके फैक्टर कर लेंगे। बचा क्या हमारे पास, 52 बचा और 156 बचा, तो 52 के फैक्टर कितने हो गए, 52 के हो गए 13 चौक 52, 13 चौक 52। इसके कितने हो जाएंगे, 13 गुणा 12। ठीक है, तो लासा कितना हो जाएगा, लासा सीधे सीधे हो जाएगा 13, पहले इसके फैक्टर लिख लेंगे 13
चौक 52। ठीक है, अब दूसरी वाली जो संख्या बची है इसमें देखो 13 गुणा 12, और 13 हम पहले ले चुके हैं तो इसको तो छोड़ देंगे, हिस्से नहीं लेंगे। अब 12 लेंगे, 12 में भी 4 3 12 होता है, तो 4 हम पहले ले चुके हैं तो इसको भी छोड़ देंगे, केवल 3, 12 में भी 4 को छोड़ के 3 लेंगे केवल, तो केवल 3 आ गया। तो बराबर कितना आ गया, 4 3 12, 3 36 की 6, 12 3 15, यानी कि 156 एलसीएम आ गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, 156। ठीक, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा में देखिए 64 128 160। अब 64 दूनी 128 होते हैं, यानी कि ये 64 जो है 128 को पूरा काट रहा है, तो इसको इसका मतलब 64 को हटा देंगे। अब 128 बचा, इसके 128 के फैक्टर करेंगे 16 गुणे 8, यानी कि 16 8 128, 16 8 128, और ये होता है हमारा 16 गुणे 10। ठीक है, तो अब इसका लासा निकाल लेंगे। लासा कितना हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा, देखिए 16 गुणा 8, 16 गुणा 8, 16 8 128। अब 16 गुणा 10 लेंगे, लेकिन हमने देखा 16 हम ले चुके हैं तो 16 को हटा देंगे। यहाँ पर 10 में कितना होता है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, लेकिन ये 2 8 में आ चुका है तो इस 2 को भी हटा देंगे, केवल 5 ले लेंगे। ठीक, तो ये हो गया, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, और 40 और 16 की गुणा कितनी आएगी, 640 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से फैक्टर करके और जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको हटाते हुए सबकी सारे फैक्टरों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है किसी भी 2 या से 3 संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त्य बड़ी आसानी से सेकंडों में आ जाएगा। बस प्रैक्टिस की देर है, प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेना कि किस तरीके से इसके फैक्टर किए जाएंगे और फिर किस तरीके से इसका एलसीएम निकाला जाएगा। ठीक, अब देखेंगे हम चौथा और पांचवा सवाल। चौथा पांचवा सवाल क्या है, सबसे पहले चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल क्या है कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 है, यानी कि 2 सहअभाज्य संख्याएं का मतलब 2 सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है, यानी कि ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन सदैव 1 आता है, यानी कि ऐसे 2 नंबर जिसे उन दोनों को केवल 1 ही विभाजित कर सकता है एक साथ, इस 1 के अलावा कोई भी नंबर उनको एक साथ दोनों को विभाजित नहीं कर सकता। तो ऐसे नंबर आपस में को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमको 306 दे रखा है, तो उन संख्याओं का एलसीएम पूछा है। तो हमेशा एक बात याद रखेंगे कि कोई भी जो को प्राइम नंबर होंगे आपस में, जो भी को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्याएं होंगी, उनका एलसीएम जो होता है उनकी हमेशा गुणा होता है, यानी कि उनका जो एलसीएम होगा उन नंबरों का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 दे रखा है, इसका मतलब जो है इनका एलसीएम भी कितना होगा, निकालने की जरूरत नहीं है, उनका एलसीएम भी 306 ही होगा, क्योंकि को प्राइम नंबरों का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं पांचवा सवाल। 15 35 42 और 72 का एलसीएम कितना होगा। तो इन चारों संख्याओं का एलसीएम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने पहला, दूसरा और तीसरा सवाल में निकाला था। जैसे 15 है, 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, हम 15 के फैक्टर ले लेंगे 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब ये 3 5 किसके फैक्टर हो गए, 15 के। अब 35 के करेंगे, 5 7 35, 5 हम ले चुके हैं, केवल 7 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद 42 के करेंगे, 7 6 42, 7 ले चुके हैं, केवल 6 ले लेंगे। ठीक है, अब 72 के फैक्टर क्या ले लेंगे, 72 के फैक्टर होंगे हमारे 12 6 72। अब 12 6 72 जब करेंगे तो 6 हम ले चुके हैं, इसलिए 6 को हम काट देंगे। अब 12 बचा, 12 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो 3 गुणा 4 आ जाता है। अब 3 जो है किसमें है, 6 में शामिल है, 3 जो है 6 में शामिल है, केवल क्या बचा, इसलिए 3 को भी काटेंगे, केवल 4 बचा, जो है 4 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही संख्या जो होगी, यानी कि इनका गुणनफल ही जो है इन चारों संख्याओं का एलसीएम
होगा। ठीक, तो देखिए इसकी गुणा कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 60, 60 छिक 360 और 360 की जब 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 0 0, 7 छिक 42 की 2, 7 3 21 और 4 25, यानी कि 2520 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इन चारों में? 2520, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे हम छठा, सातवां और आठवां सवाल। ठीक, देखिए सबसे पहले देखेंगे छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि ये हमको 47 दे रखा है, ये 141 और ये 188। अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कि 47 से 141, जो 141 है वो 47 से 3 बार पूरा पूरा कट रहा है। ये जो है 3 बार अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये 47 तिया 141 हो जाता है। 3 से 21 किया, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 47 से 141 पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब 47 को छोड़ देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 141 और 188, इन दो नंबरों का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि 3 47 गुणा 3, 47 तिया कितने होंगे? 141 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसके फैक्टर करेंगे तो ये 47 गुणा 4 हो जाएगा, यानी 47 चौक 188, 4 सत्ते 28 की 8, 4 चौक 16 2 18। ठीक है, तो लासा कितना हो जाएगा? लासा हो जाएगा हमारा, देखिए 47 गुणा 3 ले लिया, 47 गुणा 3। अब इसके फैक्टरों में 47 हम ले चुके हैं कि 47 हम ले चुके हैं, तो ये तो नहीं लेंगे, इसको हटा दो, केवल 4 बचा, 4 और ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 7 84 की 4, 12 चौक 48, 48 और 8 56, यानी कि 564 आंसर आएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे सातवां सवाल। सातवां क्या है कि 9, 8.1, 0.27 और 0.09 का लासा कितना होगा? ठीक है, तो देखिए पॉइंट वाले केस में इसको कैसे हल करेंगे? पॉइंट वाले केस में हम इसको ऐसे हल करेंगे, सबसे पहले जब सवाल को हल करेंगे तो पॉइंट को बिल्कुल भूल जाएंगे, पॉइंट को बिल्कुल भूल जाएंगे कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, सीधे सीधे हमको संख्या दिखाई देनी चाहिए। अब हमको सीधे सीधे अगर हम पॉइंट भूल जाते हैं तो हमको सीधे सीधे यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक 9 दिखाई दे रहा है, एक 81 दिखाई दे रहा है, और एक 27 दिखाई दे रहा है, और एक फिर 9 दिखाई दे रहा है। ठीक है, केवल 9, 81, 27 और 9, ये 4 अंक हमको दिखाई दे रहे हैं अगर हम पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। ठीक, तो अब जब हम पॉइंट को भूल कर हमें ये नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने देखा 9 से 81 कट रहा है, 9 से 81 कट रहा है, तो 9 को हटा देंगे। ठीक है, अब 27 से भी 27 81 को काट रहा है तो 27 को भी हटा देंगे। ये 9 भी 81 को काट रहा है तो इस 9 को भी हटा देंगे। केवल क्या बचा? जो लास्ट में जो बचेगा वही लासा होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये सोचेंगे कि ये पॉइंट क्या कहाँ पर लगाएंगे? पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे? क्योंकि उत्तर में तो जो है पॉइंट भी आ सकता है, क्योंकि जब सवाल में पॉइंट दे रखा है तो उत्तर में भी पॉइंट आएगा, तो पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे? तो पॉइंट लगाने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या है? हम इस बात को ध्यान रखेंगे एलसीएम में, यानी कि लघुत्तम समावर्ती में इस पॉइंट लगाने की ट्रिक ये है कि जितनी सबसे कम बार पॉइंट किसी संख्या में लगा है उतने ही बार, यानी कि सबसे कम बार किसी संख्या में पॉइंट किसी अंक के बाद पॉइंट लगा है तो उतने ही अंक के बाद जो है पॉइंट आंसर में भी लगाएंगे। ठीक, तो हमने देखा यहाँ पर 81 में 1 के बाद पॉइंट है, 27 में 2 के बाद पॉइंट है, और इसमें भी 2 के बाद पॉइंट है, लेकिन इस वाली संख्या में 1 के बाद भी पॉइंट नहीं है। तो सबसे कम कितने हुआ कि सबसे कम कितना हुआ कि 1 के बाद भी, यानी कि कोई पॉइंट है ही नहीं। जब भले बाकी अंकों में कितने के बाद भी पॉइंट है, लेकिन किसी एक अंक में 1 की पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर में भी कोई पॉइंट नहीं आएगा। ठीक, तो इसका मतलब सीधे सीधे आंसर कितना हो जाएगा? सीधे सीधे आंसर 81 होगा। ठीक, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आठवां सवाल। आठवां भी बिल्कुल पॉइंट से रिलेटेड सवाल है। यहाँ दे रखा है 0.0015। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 0.045 और यहाँ पर दे रखा है 0.90। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ के 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 4 के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि आंसर में जो भी आंसर निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा, उसमें पॉइंट कितने के बाद लगेगा? उसमें सबसे कम बार लगेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है
और यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, तो सबसे कम आंसर में जो है कहाँ पर पॉइंट लगेगा, सबसे कम, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगेगा। यानी कि जो भी एलसीएम आएगा, जो भी संख्या आएगी एलसीएम की, उसमें जो पॉइंट लगाएंगे वो 2 संख्याओं को छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, यानी कि दशमलव जो होगा वो 2 संख्याओं के बाद लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, जितने भी पॉइंट है इनको थोड़ी देर के लिए भूलेंगे, और जब भूलेंगे तो संख्या क्या होगी हमारे पास संख्या हो जाएगी कितनी, 15, फिर 45 और फिर 90। ठीक है, हम पॉइंट भूलेंगे तो 3 संख्या हमें मिल रही है, 15, 45, 90। अब 15 आती है 45, यानी कि 45 15 जो है 45 को पूरा पूरा काट रहा है तो 15 को छोड़ देंगे, 45 90 को पूरा पूरा काट रहा है तो 45 को भी छोड़ देंगे। तो एलसीएम कितना हो गया, लासा हो गया हमारा 90। कितना हो गया लासा हमारा, लासा हो गया हमारा 90 हो गया लासा। कितना हो गया, 90। अब पॉइंट हमें कितने के बाद लगाना है, सबसे कम कौन, कितने के बाद, 2। तो पॉइंट 2 के बाद लगाना है, तो यानी कि 1 और 2, यानी पॉइंट यहाँ पे लगेगा आंसर में। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, अब देखिए पॉइंट के बाद 90 है, इसको हम सीधे 0.9 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर कितना होगा, 0.9 होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि इसका जो लघुत्तम एलसीएम आएगा वो 0.9 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी पॉइंट वाला सवाल आएगा तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पॉइंट कहाँ पर लगेगा। ठीक है, और पॉइंट को भूल कर एलसीएम निकालेंगे, फिर जो अभी एलसीएम आएगा उसमें सबसे कम बार संख्याओं में जो पॉइंट होगा उतनी बार जो है आंसर में भी पॉइंट लगाएंगे। ठीक, अब देखेंगे हम 9वां और 10वां सवाल। सबसे पहले 9वां सवाल देखेंगे। 9वां सवाल क्या है कि 16, 24 तथा 28 प्रत्येक से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी हमसे। यानी कि 16, 24 और 28 3 अंक है, तो इन तीनों अंकों से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे हम कि 16, 24, 28 का पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर उसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि वो प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 16, 24 और 28 से इन्होंने यही तो पूछा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 16, 24 और 28 से पूरी विभाजित हो जाए। तो बस हम इन संख्याओं ऑप्शन से ही इसको क्लियर करेंगे कि इन चारों में से कौन सी संख्या है जो 16, 24 और 28 से पूरी विभाजित होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम 16 के फैक्टर करते हैं। 16 के फैक्टर क्या है, 8 दूनी 16, यानी कि 8 दूनी 16 में से मैं केवल 8 ले लेता हूँ। ठीक है, 8 तिया 24, 8 ले चुके हैं, फिर 3 ले लेता हूँ, और 7 चौक 28, 4 जो है 8 में आता है तो केवल 7 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इन्हीं 3 नंबरों से हम चेक करेंगे कि इन 3 नंबरों से जो भी संख्या पूरी विभाजित होगी, इन्हीं 3 नंबरों से चेक करेंगे, जो भी संख्या पूरी विभाजित होगी वही जो है 16, 24 और 28 से भी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा 3, जब 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने का क्या नियम है कि अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9, 18, 4, 22 और 1, 23, 23 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। 9, 7, 16, 4, 20, 6, 26, 26 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। 4, 4, 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 के हिसाब से ये भी सही हुआ। 9, 8, 17, 6, 23, 4, 27, 27 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 3 से दोनों संख्या विभाजित हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो एक ही सही होगा, तो 3 से तो ये विभाजित हो रही है। अब ये देखेंगे हम 7 वाला नंबर, पहले 8 वाला ट्राई कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, 8 वाला ट्राई कर लेंगे। ठीक है, 3 से ये 2 ऑप्शन तो कट गए, ये तो बेकार हो गए। अब इन दोनों को में कोई एक नंबर सही होगा वो देखेंगे। तो 3 से दोनों कट रहे हैं, अब दोनों में से एक ही ऑप्शन सही होगा, तो अब हम इसमें 8 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 8 का नियम क्या है, 8 में जो लास्ट के 3 नंबर यानी कि शुरू के जो 3 नंबर होंगे वो 8 से विभाजित होंगे, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो पहले इसको देख लेते हैं। 8 3 72, 2 बचे, 8 3 24,
यानी कि 8 से ये भी विभाजित हो रही है, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 8 से भी दोनों संख्या विभाजित हो रही हैं, यानी कि 3 से भी विभाजित हो रही हैं, 8 से भी विभाजित हो रही हैं। ठीक है, अब लास्ट नंबर बचा हमारे पास 7। अब 7 से ट्राई कर लेते हैं। तो 7 से विभाजित होने का क्या नियम है? 7 से विभाजित होने का नियम यह है कि जैसे नंबर दे रखा 97 44, 97 44। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 3 3 के जोड़े बना लेते हैं, 3 3 के पेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या नहीं है, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 700 और इनको आपस में इनका अंतर निकाल लेते हैं। वो अंतर अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। तो 744 में से 0 0 9 घटा देंगे, इसका मतलब 744 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा? 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचे 3 और ये 735 आ गया। तो यहाँ पर 735 आ गया, 7 से डिवाइड है, 7 एकम 7, 0, 7 पंजे 35, कट रही है पूरी संख्या। इसका मतलब ये 7 से ये वाला नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब इसको और ट्राई कर लेते हैं 98 64 को। 98 64 को जब ट्राई करेंगे तो जैसे हमने 744 में से ये घटाया था, तो ऐसे ही ये 2 0 बढ़ा के 864 में से 9 घटाएंगे। तो 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5, यहाँ 5 आ गया 8। अब 855 को हम कितने से? 7 से डिवाइड करें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 बचा नहीं। ये वाली संख्या नहीं कट रही है, केवल यही वाली संख्या 7 से कट रही है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसका मतलब 97 44 एक ऐसी संख्या आ गई जो 8 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है। और जब तीनों से कट रही है तो 16 24 और 28 से भी पूरी पूरी कटेगी। तो इसका मतलब 16 24 28 की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या विभाजित होने वाली कौन सी है? 97 44 होगी। ठीक, अब देखेंगे 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 और 35, जो 15 25 35 से पूरी पूरी विभाजित होगी। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, हम नंबरों को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले वो जो भी 2 या 3 नंबर कॉमन फैक्टर होंगे इनके, वो निकाल लेंगे, उनसे फिर इसको चेक करेंगे। ठीक, तो जैसे 15 है, 15 3 पंजे 15 होता है, तो एक नंबर 3 आ गया, यहाँ 8 दिया 25 हो गया, 5 में 25। देखिए 5 जो नंबर है वो बहुत ही इमरजेंसी में यूज करेंगे, वरना 5 से चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 पंजे 15, 5 को छोड़ देंगे, 3 ले लिया, 5 पंजे 25, इसको छोड़ ही दो, 5 सत्ते 35, 7 ले लिया। ठीक है, अब 3 7 5, लेकिन 5 को सबसे लास्ट में चेक करेंगे। ठीक है, 5 से सबसे लास्ट में, और पहली बात तो 5 से सारी संख्या विभाजित हो रही है क्योंकि सबके लास्ट में 5 है। जिस संख्या के लास्ट में 5 या 0 होता है वो 5 से विभाजित हो जाती है, तो इसको तो छोड़ ही दो। केवल 2 ही नंबर हमारे पास है, 3 और 7। इन 3 7 से जो संख्या विभाजित होगी वही जो है क्या नाम है 15 25 और 35 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक, तो सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 9 18 7 25, 9 18 7 25, 9 18 हो गया, 7 25 हो गया, 25 5 30, यानी कि ये तो 3 से विभाजित हो रही है, ये तो 3 से विभाजित हो रही है। 9 18 2 20 5 25, ये 3 से विभाजित नहीं हो रही है। 9 8 17 7 24 5 29, ये भी 3 से विभाजित नहीं हो रही है। 9 8 17 2 19 5 24, ये भी 3 से विभाजित हो रही है। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। तो वो हम किससे ट्राई करेंगे? 7 से। अब 7 से ट्राई करने के लिए हमने देखा कि जब 4 अंकों की संख्या होगी तो सीधे सीधे 3 अंक, शुरू के 3 अंक से चौथा वाला अंक घटा देंगे, यानी कि 975 से 9 घटा देंगे, क्योंकि हमें पता है हम 2 0 बढ़ाएंगे तो 3 3 के पेयर बनाएंगे तो लास्ट में घटेगी यही संख्या, 0 0 तो हट जाता है, तो लास्ट में यही। तो जब भी 4 अंकों की संख्या हो और 7 से हमें देखना हो कि विभाजित होगी नहीं होगी, सीधे शुरू के 3 अंकों की संख्या को चौथा अंक घटा देंगे। तो यहाँ पर 975 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा? 975 में से 9 गया, कितना बचा? 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचे 6, 966 आ गया। 900 कितना आ गया? 66। इसी प्रकार ये अब इसको भाग कर लेते हैं कितने से? 7 से। 7 एकम 7, कितने बचे? 2, यहाँ 26 हो गए, तो 7 या 21, 5 बचे 56, 7 8 56, तो ये पूरी पूरी कट रही है। इसका मतलब 7 से ये पूरी पूरी कट रही है, इसका मतलब जो है 99 75 ही जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो 15 25 और 35 से पूरी पूरी विभाजित होगी। इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ये कटेगा नहीं, देख लें। देखिए 825 में से 9 हटा दो तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ 15 में से 9 गया 6, यहाँ 1 बचा, 816 आ गया।
ठीक, अब ये 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, 4 बचे, 46 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये संख्या 7 से नहीं कट रही है, केवल यही संख्या ऐसी है जो 3 से भी कटेगी, 7 से भी और 5 से भी। इसका मतलब यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 35 से पूरी विभाजित होगी। ठीक, अब देखेंगे हम 11वां और 12वां सवाल। 11वां सवाल क्या है? 11वां सवाल है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 20, 24 से भाग देने पर शेषफल 8 बचे। यानी कि वह सबसे इन 4 जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से जो सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है जिसमें 12, 20, 24 से हम भाग देंगे तो शेषफल जो है 8 बचना चाहिए। ठीक है, अब शेषफल 8 बचने का मतलब क्या है कि जो इसमें हमें नंबर दे रखे हैं ऑप्शन में, ये शेषफल 8 जुड़ के दे रखे हैं, ये जुड़ के दे रखे हैं। अगर हम 12, 20 और 24 से इसमें भाग देंगे तो लास्ट में शेष 8 जरूर आएगा, जो इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जबकि एलसीएम का नियम क्या है, जबकि एलसीएम का नियम क्या है कि 12, 20 और 24 से पूरा विभाजित होना चाहिए, तो शेष नहीं बचना चाहिए। लेकिन अगर शेष बच रहा है, शेष सवाल में बचा हुआ दिखा रहा है, इसका मतलब एलसीएम में जो अभी एलसीएम होगा 12, 20, 24 का जो एलसीएम होगा उसमें 8 जोड़ के तब हमें ये ऑप्शन दिए होंगे। यानी कि जो भी ऑप्शन सही होगा वो 12, 20, 24 के एलसीएम में 8 जुड़ा हुआ उस ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि प्रत्येक से भाग देने पर जो है शेष 8 बचता है, तो प्रत्येक में से 8 घटा लेते हैं। तो देखिए हम प्रत्येक में से 8 घटा लेंगे तो 118 में से 8 गया 110 बचा, 128 में से 8 गया 120 बचा, 168 में से 8 गया 160 बचा और 208 में से 8 गया 200 बचा। ठीक है, अब ये जो संख्याएं आ गई हैं इनमें से कोई एक 12, 20 और 24 से पूरी विभाजित होगी, क्योंकि जो शेषफल 8 जुड़ा हुआ था आंसर में वो हमने माइनस करके हटा दिया। ठीक है, तो 12, 20 और 24 से इन चारों में से कौन सा नंबर पूरा विभाजित होगा इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर कर लेंगे। और तो जैसे 3 चौक 12, तो यहाँ पर 3 ले लिया, 4 को छोड़ दिया, 4 पंजे 20, 5 ले लिया। ठीक है, इसके बाद 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 ले रखा 8, यानी कि 3, 5, 8। इन 3 नंबरों से हम चेक करेंगे, इन 3 नंबरों से जो संख्या पूरी विभाजित होगी, इन 3 नंबरों से जो संख्या पूरी विभाजित होगी वही आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 3 से चेक कर लेता हूँ। 3 से देखो 110 है, 3 से नहीं कटेगा, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। 3 ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, ये भी सही है। ये भी नहीं, 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब पहली ही संख्या में चेक करने पर जो है 3 ऑप्शन बाहर होगा, केवल एक ही सही हुआ। इसका मतलब हमें बाकी दो नंबरों से चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, यानी कि 128 वो संख्या है जिसमें 12, 20, 24 से जब भाग देंगे तो भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 8 शेष बचेगा। ठीक, अब देखेंगे हम 12वां सवाल। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 17, 19 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4, 6 और 8 बचे। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे छोटी संख्या में इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें अगर हम 15 से जिसमें अगर हम 15 से भाग करें, 17 से भाग करें या 19 से भाग करें, भाग करने पर 15 से भाग करने पर 4 शेष बचे, 17 से भाग करने पर 6 शेष बचे और 19 से भाग करने पर जो है कितना शेष बचे, 8 शेष बचे। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हम सबसे पहले अलग अलग जब शेष दिए होंगे तो उनके भी डिफरेंस निकालेंगे। देखिए 15 और 4 के बीच कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। 17, 6 के बीच कितना डिफरेंस है, 11 का। 19 और 8 के बीच भी कितना है डिफरेंस। जो ये डिफरेंस आएगा, इस जब भी अलग अलग शेष दिए होंगे तो भाग देने वाली संख्या और शेष के बीच डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हमेशा समान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 11। ठीक है,
तो अब इसको कैसे हल करेंगे सवाल को? बिल्कुल सिंपल है। 15 जिस संख्या से भाग देना है, 15 से, 17 से, 19 से, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे और जो भी एलसीएम आ जाएगा उसमें से ये जो डिफरेंस आएगा, समान डिफरेंस आएगा, उसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 15, 17, 19 का लासा निकाल लेंगे। 15 हो गया, ये 17 हो गया, ये 19 है, तो इनका लासा कितना होगा? अब देखिए इसमें फैक्टर करेंगे तो फैक्टर ये 2, 17 और 19 तो क्या है, कैसे नंबर है? ये तो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का तो एलसीएम उनकी डायरेक्ट गुणा करके निकाला जाता है। केवल यही नंबर कंपोजिट है, तो सिंपल है, जब इन दोनों की गुणा होगी तो इन तीनों की ही गुणा करके जो है एलसीएम निकाला जाएगा। तो इन तीनों की गुणा कर लेंगे। सबसे पहले 19 और 17 की, 17 निम 153 की 3, 17 निम 153 में 15 हासिल हो गया, 17 कम 17 और 15 कितने हो गए? 32। अब बचा हमारा 15, अब इसमें 15 से भी गुणा कर देंगे। 15 3 45 की 5, 15 दूनी 30, 4 34 की 4, 15 3 45 और 4 नहीं 15 दूनी 30 और 34 की 4, 3 हासिल, 15 3 45 और 3 48 आ गया। यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया? एलसीएम हमारा आ गया 48 45। ठीक, अब इसमें से घटाना है कितना? 11। जो समान डिफरेंस आया था वो घटा देना, 11 घटा देंगे तो 5 में से गया 4, 4 में से गया 3, ये 48। यानी कि 48 34 वो संख्या होगी जिसमें 15, 17, 19 से जब हम भाग करेंगे तो क्रमशः 15 से भाग करने पे 4, 17 से भाग करने पे 6 और 19 से भाग करने पे 8 शेष बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ये 48 34 आंसर आ गया। 48 34 कहाँ पर है? ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे हम 13वां और 14वां सवाल। सबसे पहले 13वां देख लेते हैं। 13वां सवाल क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 21, 24 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर 7 शेष बचे। ठीक है, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें ऐसी दे रखी है जो 18, 21, 24 से जब हम भाग देंगे तो प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रत्येक संख्या से 7 घटा के जो संख्या हमको मिलेगी वो जो है उसमें से एक संख्या जो है 18, 21, 24 से पूरी विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे? 7 को घटा देंगे प्रत्येक संख्या से और प्रत्येक संख्या से 7 घटाने पर जो हमें नंबर प्राप्त होंगे उसमें से जिस नंबर को 18, 21, 24 तीनों भाग विभाजित करेंगे तो वही नंबर आंसर होगा। यानी कि वही नंबर ऐसी संख्या होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी जो 18, 21, 24 से विभाजित करने पर 7 शेष बचने वाली होगी। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन प्रत्येक से मैं 7 घटा देता हूँ। प्रत्येक से मैं क्या करूंगा? जो शेष जुड़ा हुआ है वो घटा देता हूँ, जिससे हमें इसमें से एक संख्या ऐसी प्राप्त हो जाएगी जो 18, 21, 24 से पूरी विभाजित होने वाली होगी, यानी कि वही संख्या आंसर होगी। ठीक है, तो देखिए 7 अगर इसमें से घटा देते हैं तो 90 61 में से कितना बचा? 90 61 में से 7 11 में से 7 गए 4, तो कितना बचा हमारे पास? यहाँ बचे हमारे पास 5, यानी कि 90 54 हो गया। ठीक है, 90 54। ठीक, अब इसमें से 7 घटाएंगे, 13 में से 7 गया 6 और यहाँ कितना बचा? 7, यानी कि 95 76 हो गई है। इसमें से 7 घटाएंगे तो 96 14 हो गई है और इसमें से सब 7 घटाएंगे तो 99 80 हो गई। ठीक है, बस ये 7 हमने माइनस करके ये अंक निकाल लिए। अब इन अंकों में से जो भी अंक 18, 21, 24 से पूरा विभाजित होगा उस पूरा विभाजित होगा वही आंसर होगा, यानी कि ये अंक जिस अंक से प्राप्त होगा वही ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें? देख लेंगे कि 18, 21, 24 से इन चारों में से कौन सा अंक पूरा विभाजित होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले दिए गए नंबरों के फैक्टर निकालते हैं। तो जैसे 18 है तो 18 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, यानी कि 9 दूनी 18 हो गया, तो ये तो 9 संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, ये 21 हो गया, 3 7 21, अब 3 9 में आता है तो केवल 7 ले लेंगे। ठीक है, 24 8 24, 3 9 में आता है केवल 8 ले लेंगे, यानी कि 9 7 8 ये 3 नंबर मैंने ऐसे निकाल लिए जिनसे इन चारों में से कोई भी संख्या जो पूरी विभाजित होगी तो वही आंसर होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 9 से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 9 से चेक करेंगे तो देखिए 9 से
चेक करने के 9 से कौन सी संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी, जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। ठीक है, जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो 5 4 9 9 9 18, ये वाली 9 से विभाजित होगी, ये वाली भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 5 14 6 20 27, ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 9 6 15 4 19 20, ये 9 से विभाजित नहीं होगी। 9 9 18 8 26, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगी। यानी कि हमें 2 नंबर ऐसे मिल गए जो 9 से विभाजित होंगे। ठीक है, अब ये जो 2 नंबर कट गए इनको हम अब चेक नहीं करेंगे, अब केवल ये 2। अब हम देखेंगे 7 से विभाजित कौन कौन से नंबर होंगे। पहले 8 से देख लेते हैं, जब 8 से भी नहीं काम चलेगा तब 7 को ले लेंगे। पहले 8 से देख लेते हैं। तो 8 से देखें, शुरू के जो 3 अंक होंगे वो अगर 8 से विभाजित हो जाएंगे तो वही संख्या जो है पूरी विभाजित होगी 8 से। तो पहले इसको देख लेते हैं। देखिए 54 है, शुरू के 3 अंक क्या हो गया, 54 हो गया। 54 तो 8 से विभाजित नहीं होता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट गया। इसको देखेंगे तो देखिए 8 7 56, 8 दूनी 16, यानी कि ये वाली संख्या जो है, केवल ये वाली संख्या ऐसी प्राप्त हुई जो हमारी 9 7 8 सबसे विभाजित होगी। इसका मतलब क्योंकि 3 ऑप्शन तो कट गए तो चौथा ऑप्शन तो सही होगा ही। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है यानी कि 95 76 ऐसी संख्या है जो 18 21 24 से पूरी पूरी विभाजित होगी। लेकिन ये कहाँ के कौन से ऑप्शन से प्राप्त हुई थी, इसमें कौन से ऑप्शन से हमको मिली थी, ये मिली थी हमें बी वाले ऑप्शन से। तो हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 14वां सवाल। 14वां सवाल क्या है, 2800 और 3000 के बीच कौन सी संख्या है जिसे 24 32 45 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। यानी कि 2800 और 3000 के बीच हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो 24 32 45 से पूरी पूरी विभाजित हो, यानी कि 24 32 45 का वो एलसीएम हो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कोई शेष नहीं बचता, तो कोई शेष तभी नहीं बचेगा जब 24 32 45 का वो संख्या एलसीएम होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 24 32 45 का एलसीएम निकाल लेंगे सीधे सीधे। देखिए कैसे निकालेंगे 24 32 45 का एलसीएम, इसके फैक्टर करेंगे। देखिए 3 8 24, 3 8 24। ठीक है, ये 3 8 24 इसके फैक्टर हो गए। 8 चौक 32, 8 ले चुके हैं तो 4 ले लेंगे। ठीक है, 8 ले चुके हैं तो 4 ले लेंगे। अब 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। तो देखिए 9 में 3 ले चुके हैं तो केवल 3 बचेगा, 9 में 3 तो ले चुके हैं, 3 बचा। पंजे 45, 5 ले लिया। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 चौक 12, पंजे 60, 180, 180 बटे 180 अट्ठे, सॉरी 180 अट्ठे कितना हो जाएगा, 180 अट्ठे हो जाएगा 1440। ठीक है, अब ये जो हमें इसका एलसीएम मिल गया, यानी कि 24 32 45 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या हमको मिल गई। लेकिन हमको निकालनी किसके कौन सी संख्या है, जो 2800 और 3000 के बीच में आए। तो क्या करेंगे, इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से काम नहीं चलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से काम नहीं करेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक 2800 और 3000 के बीच की संख्या हमको प्राप्त ना हो जाए। तो हम सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, 2 से जब गुणा करेंगे 2 0 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब देखिए 2 से गुणा करने पर क्या होगा, 2880 प्राप्त हो गई, जो 2800 और 3000 के बीच की संख्या है। ठीक है, तो यही जो है हमारा आंसर होगा, यानी कि 24 32 45 से विभाजित होने वाली पूरी विभाजित होने वाली संख्या 2880 होगी, जो 2800 और 3000 के बीच होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 2880, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी 2 संख्याओं के बीच की संख्या भी पूछ लेंगे एलसीएम में कि इसके बीच का एलसीएम निकालो। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। पहले 2 से करके देखेंगे, फिर 3 से करेंगे। मान लो यहाँ पर अब मैं कह देते यहाँ पर 4 से 5000 के बीच बताओ संख्या। तो 2 के बाद 3 से चेक करते, 3 से गुणा करके 4 से 5 से, यानी कि इतनी जिस संख्या से गुणा करने पर उन 2 नंबरों के बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो वही आंसर होगा। ठीक, अब देखेंगे हम 15वां और 16वां सवाल। 15वां सवाल क्या है, 15वां सवाल है कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7 11 13 के एलसीएम यानी कि लासा से विभाजित किया गया। ठीक है, और फिर स्वयं से विभाजित किया गया,
तो परिणाम क्या आएगा। ठीक है, यानी कि कोई संख्या है जिसको 3003 से हम गुणा करेंगे, उसके बाद उसे 7, 11, 13 से, यानी कि जो भी गुणनफल आएगा इस संख्या किसी संख्या को 3003 से गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल को 7, 11, 13 से जब हम विभाजित 7, 11, 13 के एलसीएम से जब हम विभाजित करेंगे और फिर जो विभाजित करने पर जो आएगा फिर उसे उस स्वयं से विभाजित करेंगे, यानी कि स्वयं का मतलब उसी संख्या से जो हम संख्या मानेंगे उससे विभाजित करेंगे तो परिणाम क्या क्या आएगा, यानी कि तब इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक संख्या जो 3003 है, अब हम कोई संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना कोई संख्या x है, माना संख्या हमने कोई x ले ली। ठीक है, कितनी संख्या ले ली? x ले ली। अब x किसी एक संख्या जो हमने x ले ली, ये हमारी एक संख्या हो गई जो हमने x ले ली, इसको 3003 से गुणा किया, यानी कि इसमें हमने 3003 से गुणा कर दिया। ठीक है, उसके बाद 7, 11, 13 के लासा से विभाजित किया। तो देखिए 7, 11, 13 इस बात को रट लेंगे कि जो 7, 11, 13 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हैं और इनके लासा बिल्कुल दिमाग में रटे होने चाहिए। ठीक है, तो 7, 11, 13 का जो लासा होता है वो हमेशा कितना होता है? 7, 11, 13 का लासा, बिल्कुल हमेशा इसको याद रखेंगे, कहीं पर भी काम आ जाता है। और वैसे भी ये प्राइम नंबर है, इनकी तीनों की आपस में गुणा करके ही लासा आएगा और तीनों की आपस में गुणा करने पर कितना आएगा? 11 सत्ते 77, 77 की 13 से गुणा कर देंगे, 13 सत्ते 91 की 1, 13 सत्ते 91 और 9 100, यानी कि 7, 11, 13 का लासा जो है हमेशा जो है ये क्या है? 1001 आएगा, इसको याद रखेंगे, या फिर तीनों की गुणा करके तुरंत लासा निकाल देंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या है? 7, 11, 13 के लासा से विभाजित किया, किसको? इसके गुणनफल को। तो 1000 से इसको विभाजित कर दो, 1001 से इसको विभाजित कर दो। ठीक है, अब विभाजित करने के बाद विभाजित किया, फिर स्वयं, स्वयं का मतलब फिर इसी संख्या से विभाजित करो, स्वयं से विभाजित करें किया, यानी कि इसी संख्या से विभाजित कर दिया, यानी कि यहाँ पर x भी ले लिया। ठीक है, तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम कितना आएगा? देखिए x से x तो कट गया क्योंकि सेम है, 1001 3003 में 1001 से डिवाइड करेंगे 3 बार चला जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? हमारा 3 आएगा। परिणाम कितना आएगा? 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब इसी तरीके से कुछ सवाल ऐसा ये भी है 16वां वाला। 16वां वाला सवाल क्या है कि 3 अंकों की संख्या ABC है, जिसमें A सैकड़े, B दहाई और C इकाई के स्थान पर है, यानी कि C इकाई के स्थान पर है, B दहाई के स्थान पर और A सैकड़े के स्थान पर है। ABC एक संख्या है। ठीक है, यदि इस संख्या को ABC रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7, 11, 13 के लासा यानी कि एलसीएम से विभाजित किया गया तो परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस बात को याद रखेंगे कि जैसे 3 अंकों की संख्या ABC दे रखी है, क्या दे रखी है? ABC, ये 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, और इसके बाद जो है इसी संख्या को जो है इस रूप में लिख लिया ABC और ABC, यानी कि 3 अंकों को रिपीट करके इसको 6 अंक की संख्या बना लिया गया। ठीक है, लेकिन 3 अंक को रिपीट करके 6 अंकों की जो संख्या प्राप्त होती है वो हमेशा कैसे प्राप्त होती है? जब भी किसी भी 3 अंकों की संख्या को जब हम 1001 से गुणा करते हैं तो वो 6 अंकों की 3 अंकों से रिपीट होकर 6 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। इस बात को नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे कि किसी भी 3 अंक की संख्या को जब हम 1001 से गुणा करते हैं तो वो 3 अंक रिपीट होकर 6, जो गुणनफल जो आता है वो 3 अंक रिपीट होकर 6 अंकों की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे उन्होंने कहा है कि इन 3 अंकों को रिपीट करके ये वाली संख्या लिखी जाए तो ये तभी लिखी जा सकती है जब इसमें 1001 से गुणा किया गया हो। ठीक है, जब इस 3 अंकों की संख्या में 1001 से गुणा किया गया होगा तब हमें यह 3 अंकों को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या प्राप्त हुई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ABC गुणा 1001 जो है वो ABC इन 6 अंकों की संख्या के बराबर होगा।
ठीक। अब क्या कहा है कि इसे 7, 11, 13 के लासा से यानी कि एलसीएम से विभाजित किया गया, तो परिणाम क्या बताइए। यानी कि अब इस संख्या को कौन सी को, यानी कि जो एबीसी जो 6 अंकों की संख्या है, इसे किससे डिवाइड किया गया, 7, 11, 13 के एलसीएम से। और 7, 11, 13 का एलसीएम मैंने अभी बताया था कितना होता है, 7, 11, 13 का जो एलसीएम होगा वो कितना होता है, वो होता है हमारा 1001। ठीक। तो अब इसमें डिवाइड करना है, यानी कि इसमें 1001 से इसको, यानी कि 7, 11, 13 के एलसीएम से इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब चूंकि एबीसी किसके बराबर है, एबीसी गुणा 1001 के, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, एबीसी गुणा 1001 बटे 1001। ठीक है। ये इससे कट जाएगा तो कितना प्राप्त हुआ, एबीसी, यानी कि यही नंबर हमको प्राप्त होगा। परिणाम में क्या नंबर आएगा, एबीसी ही आएगा। ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम 17वां सवाल। 17वां सवाल क्या है, 17वां सवाल है कि 2 अलार्म घड़ियों में 144 सेकंड और 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यानी कि कोई अलार्म घड़ी है जिसमें 144 सेकंड और 120 सेकंड के निश्चित समय बाद, यानी कि निश्चित समय अंतराल के बाद, यानी कि निश्चित समय अंतराल पर जो है अलार्म बजते हैं। ठीक है। यदि वह पहली बार एक साथ 6 शाम के 6 बजे 6 PM लिखा है, यानी कि पहली बार एक साथ 6 PM पर बजे हो, तो पुनः अगली बार एक साथ कब बजेंगे। ठीक है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा, चाहे वो अलार्म घड़ियों वाला हो, चाहे वो चौराहे पर जो रेड बत्ती जलती है उनको जलने बुझने का जो क्रम दिया होता है, उस टाइप का क्वेश्चन हो, उसमें जो समय दिया हो, उनके जलने एक साथ जलने बुझने का समय दिया हो, और हमसे जो है निश्चित समय के बाद वो कितने टाइम जलेंगी बुझेंगी, उस टाइप का सवाल हो, या फिर अलार्म घड़ी वाला सवाल हो। ठीक है। तो इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो भी अलार्म घड़ियों में जो समय दिया होता है कि इतने इतने समय के निश्चित अंतराल पर अलार्म बजते हैं, तो जो भी समय दिया होगा उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 144 और 120 सेकंड का जो समय निश्चित अंतराल पर अलार्म बजने का जो समय दे रखा है, 144 सेकंड 120 सेकंड, इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यानी कि 144 और एक क्या दूसरी संख्या 120, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हमने यहाँ पर ले लिया इसका एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे पहले 144 का फैक्टर कर लेते हैं। देखो 12 गुणा 12 144 होता है, 12 गुणा 12 144 होता है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद इसके फैक्टर क्या होते हैं, 12 धाम 120, तो हम 12 तो ले चुके हैं, क्या बचा, केवल 10 बचा। और 10 में भी 10 के भी फैक्टर अगर कर लें तो 10 में भी 2 पंजे 10 होता है, 2 भी 12 के अंदर आता है, तो केवल 5 बचा, तो केवल हम 5 और लिख देंगे और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 12 12 में 144, 12 पंजे 60, 60 और 12 6 72, यानी कि 720 एलसीएम हो गया। लासा हमारा कितना आ गया, लासा हमारा आ गया 720, यानी कि 720 सेकंड आ गया। ठीक है। यानी कि 720 सेकंड के बाद दोनों अलार्म फिर एक साथ बजेंगे। ठीक है। लेकिन हमको समय दे रखा है, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको समय दे रखा है 6:18, 6:15, 6:21। ठीक है। पहली बार कब बजा था, 6 बजे बजा था, पहली बार कब बजा था, 6 बजे। तो अब अब ये कह रहा है कि 720 सेकंड, यानी कि जितना भी एलसीएम आएगा उतने ही समय बाद जो है अलार्म फिर एक साथ बजेंगे। तो कितना आया एलसीएम, 720 आया। इसका मतलब 720 सेकंड के बाद जो है दोनों अलार्म एक साथ बजेंगे। लेकिन हमें समय निकालना है, एक पहली बार 6 बजे बजे थे, तो अब 6 के बाद 720 सेकंड के बाद बजेंगे, तो इसे मिनट में चेंज कर लेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 12 72, ये कट गया, यानी कि 12 मिनट बाद, यानी कि पहली बार कब बजे थे, पहली बार 6 बजे बजे थे, उसके बाद फिर एक साथ बजे थे, फिर अब 12 मिनट बाद, यानी कि 6:12 पर अलार्म फिर एक साथ बजेंगे, क्योंकि 6 बजे पहले बजे, अब 12 मिनट बाद बजेंगे, यानी कि 6:12 पर दोनों एक साथ बजेंगे। ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा।
ठीक है, अब देखेंगे हम 18वां सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक, तो 18वां सवाल क्या है? 18वां सवाल है कि दो अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर, यानी कि दो अलग अलग रोड क्रॉसिंग है, उस पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 54 सेकंड और 76 सेकंड, प्रत्येक 54 सेकंड और 76 सेकंड के बाद बदल जाता है। यानी कि रोड क्रॉसिंग पर जो ट्रैफिक लाइट है, रोड क्रॉसिंग पर जो ट्रैफिक लाइट है, दो ट्रैफिक लाइट है जो 54 सेकंड और 76 सेकंड के बाद बदल जाते हैं। यानी कि पहला वाला 54 सेकंड के बाद बदल जाता है, दूसरा वाला 76 सेकंड के बाद बदल जाता है। ठीक है, अब आगे क्या कहा है? यदि वे 10:15 बजे 10:15 बजे एक साथ बदलते हैं, यानी कि एक ऐसा समय आता है कि जब दोनों एक साथ बदलते हैं, वो कौन सा समय है? 10:15 पर एक साथ बदलते हैं, तो अगली बार एक साथ कब बदलेंगे? तो नेक्स्ट बार जो है अगली बार वो एक साथ कब बदलेंगे? तो यह भी क्या करेंगे इस सवाल में, यानी कि इस टाइप का जब भी सवाल होगा उसमें केवल जो दिया गया समय होगा, उनके बदलने का जो समय दिया होगा या उनके जलने का समय दिया होगा, या इसी टाइप का सवाल घंटियों वाला भी होता है, यानी कि घंटियों के बजने का समय इस टाइप का दिया होगा और फिर वे पूछेंगे कि पुनः एक साथ घंटियां कब बजेंगी। तो इस टाइप के जितने भी होंगे ट्रैफिक लाइट वाले, घंटियों वाले सवाल, ठीक है, या क्रॉसिंग रोड पर जो है बत्ती जलने वाले सवाल, ठीक है, जो समय के एक निश्चित समय अंतराल के बाद कब बजेंगे, इस टाइप के जितने भी जो सवाल होंगे उनमें दिए गए समय में हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। और वो एलसीएम ही जो हो जाता है वो क्या होता है कि जो निश्चित समय के बाद जो दोबारा एक साथ जलेंगे या बदलेंगे या एक साथ घंटियां बजेंगी एक निश्चित समय के बाद, तो वो जो एलसीएम निकालते हैं वही एलसीएम जो है वो निश्चित समय होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको सवाल को। सवाल क्या है कि प्रत्येक 54 सेकंड और 76 सेकंड के बाद जो है ट्रैफिक लाइट बदलती है। तो हम क्या करेंगे? 76 और 54 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 76 और 54 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 76 के अगर हम टुकड़े करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 चौक 76, और 54 के अगर टुकड़े करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 तिया 54। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा, देखिए 19 चौक 18 तिया 54। अब 18 के टुकड़े हम कर सकते हैं, 9 दूनी 18 भी तो लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 तिया 54। इसको और तोड़ लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने देखा यहाँ पर 76 के टुकड़े कितने आ गए? 19 चौक, तो हमने एलसीएम में लिख लिया 19 गुणा 4। ठीक है, अब 18 गुणा 3 लिखेंगे, लेकिन 18 गुणा 3 के टुकड़े क्या हुए? 9 2 3। अब 9 लिख लेंगे। ठीक है, 2 इस 4 में आ गया है तो इसलिए 2 को नहीं लिखेंगे, बचा 3 को लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया 19 4 9 3। तो 19 चौक 76 हो गया, और कितना? 76, 19 चौक 76 गुणा 3 गुणा 9 हो गया। फिर गुणा कर लेंगे इसे, 3 से 18 की और 3 से 21 और 1 22 गुणा 9, फिर गुणा कर लेंगे 9 से 72 की 2, 9 दूनी 18 और 7 25 की 5, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि 2052 सेकंड आ गया। यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 76 सेकंड और 54 सेकंड का एलसीएम कितना आ गया? 2052 सेकंड। यानी कि ये जो लाइट है ये दोबारा एक साथ कब बदलेंगी? 2052 सेकंड के बाद बदलेंगी। अब चूंकि हमें समय जो है मिनट और सेकंड में भी दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, यानी कि मिनट या सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो भी समय आता है, टोटल समय जो आता है, यानी कि एलसीएम आता है, उसको सेकंड में आ गया ये, जब सेकंड में आ गया है तो इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे। तो कितना आ गया? 2052 को 60 से डिवाइड कर लेंगे। तो 60 दूनी 60 तिया 180, 60 तिया कितना हो गए? 180। 60 चौक ज्यादा हो जाएंगे, 60 तिया 180 हो गए, 5 हो गया, 10 में से 8 गया 2। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब 4 बार चला जाएगा, 60 चौक कितने हो गए? 60 चौक 240, यानी कि 4 0 0 4 6 24, ये हो गया 2 और 5 में 4 गए, यानी कि 12 सेकंड। यानी कि जो भागफल आएगा वो तो मिनट हो जाएगा और जो शेष आएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी कि 34 मिनट 12 सेकंड। यानी कि जो लाइट है वो अगली बार कब बदलेगी? वो अगली बार बदलेगी 34 मिनट 12 सेकंड के बाद बदलेगी। ठीक है, और पहली बार कब बदली थी? पहली बार बदली थी 10:15 पर। तो 10:15 पर पहली बार बदली थी, तो अगली बार कब बदलेगी? 34 मिनट और 12 सेकंड के बाद। तो 34 मिनट 12 सेकंड इसमें जोड़ देंगे, पता चल जाएगा अगली बार जो है
कब बदलेगी। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 3 और 1 4, ये 12 आ गया और 10 का 10 ऐसे उतार लिया, यानी कि 10:49 12 सेकंड पर अगली बार दोनों लाइटें एक साथ बदलेंगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी इस तरीके के सवाल होंगे उसमें दिए गए समय का जो है एलसीएम निकालेंगे और वही एलसीएम जो होता है वो एक निश्चित अंतराल के बाद कब एक साथ बदलेंगी, ये कब एक साथ बजेंगी, ये कब एक साथ जो है बदलेंगी, वो समय निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 18 सवाल थे जो एलसीएम के मैंने आज कराए हैं, जो कि 18 के 18 सवाल जो है इसमें बहुत से ऐसे सवाल भी थे जो पिछले वर्ष यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की पिछली परीक्षाओं में आए हुए सवाल भी शामिल इसमें थे। तो इन सभी 18 सवालों को अच्छी तरीके से कंटेस्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में आज भी ये जो पार्ट कराया था, आज इसमें मैंने एलसीएम के सवाल कराए थे। अब नेक्स्ट पार्ट में यानी कि क्लास जो 11वीं जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा के सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मासा के सवालों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।